नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक क्रमांक 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावः तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तव्यं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। माताएं न कर्तव्यं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तव्यं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्माणि न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नहीं कर्तृत्वं कर्तापन या स्वामित्व को न तो कर्माणि कर्मों को लोकस्य लोगों के सृजति उत्पन्न करता है प्रभु
शरीर रूपी नगर का स्वामी न तो कर्म फल कर्मों के फल से संयोगम संबंध को स्वभावः प्रकृति के गुण तू लेकिन प्रवर्तते कार्य करते हैं। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तात्पर्य। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा कि जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक हैं, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है त्यों ही वह कर्म बंधन से विमुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। कुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो जैसे कि हमने पिछली बार चर्चा की थी कि जो भगवान की शक्ति है जीव, उस जीव को एक नगर में डाल दिया गया है और उस नगर के 9 द्वार हैं, ये मैंने बताया था। तो आज भगवान वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में कि किस प्रकार से जो जीव है वो कभी कर्म का सृजन नहीं करता है और ना ही वो दूसरे लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान की 3 शक्ति है। एक है भगवान की अंतरंगा शक्ति। भगवान की अंतरंगा शक्ति जो कि आध्यात्मिक जगत में कार्य करती हैं और भगवान की सेवा में नियोजित रहती है, जो कि गोलोक, कृष्णलोक और वृंदावन धाम में भगवान के लिए कार्य करती है। और एक है बहिरंगा शक्ति, जो शक्ति इस भौतिक दुनिया के अंदर बद्ध जीवों के ऊपर कार्य करती है, उनको परेशान करती है और अनेक प्रकार से दुख देती है। और एक है तटस्थ शक्ति, जो कि जीव यानी कि हम लोग इसको तटस्थ शक्ति बोलते हैं। तटस्थ मतलब बीच में। तो जैसे कोई व्यक्ति समुद्र पे जब जाता है, समुद्र में स्नान करने जाता है, तो हम समुद्र में जब स्नान करते हैं तो अंदर जाते हैं तो बहुत आनंद आता है,
लेकिन जब थक जाते हैं तो वापस किनारे पे, तट पे वापस आ जाते हैं। उसी प्रकार से जीवात्मा की स्थिति भी ऐसी है, तटस्थ है। कभी उसको आनंद आता है तो भक्ति करने लगता है, भगवान की सेवा करने लगता है, और जब उससे मन ऊब जाता है, हट जाता है, तो वापस इंद्रिय भोग में लग जाता है, कभी इधर कभी उधर। तो ये है तटस्थ। अभी प्रश्न ये है कि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति है, ये जीव को, जो कि भगवान की ही शक्ति है, जीव को परेशान क्यों करती है, क्यों सताती है, इनको दुख क्यों देती है? वो तो भगवान की शक्ति है, क्यों जीवात्मा को इतना दुख देती है, पीड़ा देती है, क्यों? क्या कारण है उसका? ये प्रश्न हो सकता है किसी के मन में, क्योंकि माया शक्ति वो भी तो भगवान की शक्ति है। तो क्या भगवान ने माया को इसीलिए रखा है कि वो जीवात्मा को पीड़ित करे, जीवात्मा को दुख दे? इसीलिए भगवान ने रचना की। तो माया जीवात्मा को दुख इसीलिए देती है, एक ही कारण है उसका दुख देने का जीव को, कि जब माया हमें बार बार परेशान करती है, बार बार हमें सताती है, बार बार हमें अनेक प्रकार के कष्टों में जब डालती है, तो माया केवल यही चाहती कि एक बार, बस एक बार जीवात्मा अपना मुख घुमा के भगवान की तरफ देखे। बस ये एक कारण है। और इतने कष्ट गुजरने के बाद भी, इतने संघर्ष आने के बाद भी जीवात्मा की बुद्धि में समझ नहीं आता है कि मुझे भगवान की तरफ जाना चाहिए। इसीलिए ये बहिरंगा जो माया शक्ति है, वो भगवान की शक्ति काम इसीलिए करती है, जीवों को परेशान करना, ताकि वो परेशान होके, पीड़ित होके भगवान की शरण ले ले, स्वीकार कर ले। बस यही काम है, यही उद्देश्य है उसका। तो जैसे गवर्नमेंट है, तो जेल के अंदर जो कैदी होते हैं, तो कैदी को कभी कभी पिटाई भी की जाती है, मारा भी जाता है। क्यों मारा जाता है, क्यों पिटाई की जाती है उसकी? ताकि वो वापस सुधर जाए और सुधर के एक अच्छा नागरिक बने। तो उसके लिए क्या है, दंड देना पड़ता है। अलग अलग प्रकार से उसको टॉर्चर किया जाता है कैदी को, है ना। हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, बर्फ़ के ऊपर लिटा दिया जाता है, पानी के अंदर उसका मुंह डाल दिया जाता है, तो तरह तरह से जो है उसको कष्ट दिया जाता है। क्यों, क्या कारण है? क्या वो जल्लाद है? नहीं, वो चाहते हैं कि नागरिक सुधरें और एक अच्छा व्यक्ति बने। उसी प्रकार से माया जो है वो जीवात्मा को दंड देती है, और ऐसे ऐसे दंड देती हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि जो जीव अभी गलत स्थिति में है वो वापस अच्छा व्यक्ति बने। अभी प्रश्न ये है कि जीव जो है उसके लक्षण क्या है, स्वाभाविक स्वभाव से उसके लक्षण क्या है। यहाँ पे स्वभाव की बात की गई, तो क्या है स्वभाव जीवात्मा का? शास्त्र के अंदर बताया गया है कि भगवान का जो स्वभाव है वही जीवात्मा का स्वभाव है। लेकिन इस तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जीवात्मा जब इस भौतिक प्रकृति में आता है, इस माया के वशीभूत जब हो जाता है, तो अपने स्वभाव को भूल जाता है। क्यों भूलता है? प्रकृति के 3 गुणों की वजह से। अब उसका वो स्वभाव क्या है? प्रश्न वो है, क्या है वो स्वभाव? तो स्वभाव है जीव का सच्चित आनंद। सच्चित आनंद क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान का वो एक स्वरूप है, इसीलिए हम भगवान को बोलते हैं सच्चिदानंद विग्रह। लेकिन जब जीवात्मा इस भौतिक दुनिया के अंदर आता है, इस जगत के अंदर जब उसका जन्म होता है, तब प्रकृति की वजह से उसके अंदर क्या हो जाता है? असत, अचित और निरानंद। तो इसीलिए हम जब जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के साथ हम तो अज्ञानी होते हैं, हमें कुछ ज्ञान नहीं होता है। तो जब जीव अज्ञानी होता है तो उसको क्यों दंड देना चालू हो जाता है? दंड क्यों मिलता है? हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके शरीर के अंग टेढ़े मेढ़े होते हैं, आँख नहीं होती। क्यों? वो तो अज्ञान है। फिर उसको जन्म से ही क्यों? अभी तो बेचारा छोटा सा बालक है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है? स्वभाव की, प्रकृति के गुण। प्रकृति के गुण बहुत ही कठोर हैं। तो अभी हम देखते हैं, अभी आगे मैं वर्णन करूँगा कि कैसे वो कार्य करती है। तो आप देखिए, इस जगत के अंदर कोई भी जीव है, उस जीव को आप 3 कैटेगरी में डाल दीजिए, सतोगुणी जीव, रजोगुणी और तमोगुणी। इस 3 के अलावा चौथी कोई कैटेगरी नहीं है, क्योंकि ये कैटेगरी भगवान ने बनाई है। अभी आप देखिए कि कोई जीवात्मा जो है, जब उसका जन्म होता है
तो कुछ बच्चे हैं एकदम शांत होते हैं, चिल्लाते नहीं हैं, रोते नहीं हैं, किसी के पास भी चले जाते हैं। और जब धीरे 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 बड़े होते हैं तो एकदम शांत रहते हैं, सौम्य और उदार, करुणा, ये क्या है, सतोगुण वाले स्वभाव व्यक्ति के लक्षण दिख रहे हैं। उसी प्रकार से कुछ बच्चे हैं, जैसे हम देखते हैं जन्म होता है तो रोना, चिल्लाना, और जब उसको जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसको नहीं मिलता है तो हाथ पांव मारता है, ये वो सब। तो क्या है, हम देखते हैं कि वो उसका लक्षण दिख रहा है कि ये रजोगुण है। रजोगुणी व्यक्ति ज़्यादा हाई बाप करता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, ये रजोगुण वो दिखेगा आपको जन्म के साथ। फिर एक कैटेगरी का व्यक्ति हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको बस सोना ही अच्छा लगता है। उनका जन्म होता है, आप कभी भी उनसे मिलो, आंख बंद रहती है, वो सोते ही रहते हैं, बस उनको नींद अच्छी लगती है। तो लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो रात में उनको नींद भी नहीं आती, चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, माँ को परेशान करते हैं, रजोगुण। लेकिन तमोगुणी क्या है, सोते रहते हैं। और बड़े हो जाते हैं तो आलस होता है उनके अंदर, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, तो ये सारे गुण प्रकट होते हैं। अभी ये गुण कैसे प्रकट होते हैं, इसकी एक सिस्टम है शास्त्र के अनुसार। तो जब विवाह संस्कार होता है और विवाह संस्कार के बाद उसके बाद जो दूसरा संस्कार, गर्भाधान संस्कार, यानी पति पत्नी मिलके जब ये निश्चय करते कि अभी संतान प्राप्ति करनी है, तो उस समय जो वातावरण होता है या उस समय जो माता पिता की मानसिकता होती है, उस मानसिकता को लेके उस प्रकार का जीव जो है माता के गर्भ में जन्म लेता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। से हम अपेक्षा करते हैं कि मेरा बच्चा साधु निकले, संत निकले, लेकिन हमारे लक्षण तो पूरे शूद्र वाले हैं, तो कैसे बच्चा साधु निकलेगा? तो शास्त्र के अंतर्गत गर्भाधान संस्कार यानी संतान उत्पत्ति करना वो एक विधि है, वो एक क्रिया है कि कैसे संतान उत्पत्ति करते हैं, उसके लिए शास्त्र में पूरे नियम बताएं। तो जैसे अगर आप पढ़ेंगे शास्त्र, तो शास्त्र में वर्णन है कि जिस दिन मान लीजिए पति पत्नी निश्चय करते कि गर्भाधान संस्कार करना है, तो उस दिन शास्त्र में वर्णन है कि घर को स्वच्छ करना है, साफ सुथरा करना, और घर के अंदर कोई भी जाला नहीं होना चाहिए, और घर को खुशबू से पूरा सजा देना चाहिए, फूल सजाने चाहिए, और जो है अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो ऐसे अनेक अनेक बहुत सारी क्रियाएं हैं। और वो करने के बाद फिर एक नक्षत्र, एक समय के अनुसार जो पुरुष हैं वो एक स्त्री के अंदर वीर्य स्थापित करता है और उससे गर्भाधान संस्कार पूर्ण होता है। ये एक पूरी सिस्टम, एक पूरी विधि है। अभी समस्या ये है कि अधिकतर लोगों को इसका नॉलेज नहीं है, नहीं पता है ये चीज़ लोगों को, और ये चीज़ नहीं पता होने की वजह से आज इस प्रकार के रजोगुणी और तमोगुणी प्रकार के जीव उत्पन्न हो रहे हैं, इस प्रकार के स्वभाव वाले। इसीलिए उनके अंदर हिंसा, लोगों का बस हिंसा करना है, उनके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है उनके अंदर। तो ये सब क्यों है? क्योंकि यहाँ इसकी पहली शुरुआत होती है माता पिता से। अगर यहाँ आपकी बिल्डिंग कच्ची है, फाउंडेशन कच्ची है, तो फिर ऊपर सब कच्चा ही होगा। तो फिर हम कहते हैं मेरा बच्चा क्यों ऐसे निकला? बच्चा ऐसा क्यों निकला? कारण माता पिता खुद है, ऐसा क्यों निकला? तो इसीलिए पहले वैदिक समय में जब ये क्रिया होती थी, गर्भाधान संस्कार जब होता था, तो पहले लोग एक साधु के पास जाते थे, उनसे सुनते थे, कथाएं सुनते थे भगवान के बारे में, ऐसे महान भक्तों के चरित्र के बारे में सुनते थे। और वो श्रवण करने के बाद, जैसे ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है, इस प्रकार का चरित्र जब वो सुनते थे, तो उस स्वभाव वाले बच्चे जो हैं माता के घर में जीव उत्पन्न होता है। और हम देखते हैं कि परिणाम स्वरूप शास्त्र के अंदर उदाहरण आता है दीति और कश्यप भगवान, कश्यप मुनि जो हैं और दीति, उनका उदाहरण श्रीमद् भागवत में आता है। तो दीति जो है वो कश्यप मुनि से बोली कि मुझे संतान उत्पत्ति करनी है, और संतान उत्पत्ति उन्होंने की, लेकिन समय गलत था, इसीलिए हम देखते हैं कितने बड़े राक्षस उत्पन्न हुए। संध्या के समय में उन्होंने गर्भाधान संस्कार किया और उसकी वजह से बड़े असुर पैदा हो गए।
हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। क्यों? कश्यप वो तो मुनि है, दीति वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा हुआ? तो श्रीमद् भागवत यदि आप पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि उस समय जो समय था संध्याकालीन समय, तो संध्याकालीन समय में अधिकतर भूत पिशाच ये सब घूमते हैं, और अगर हम ये क्रिया करते तो ऐसे जीव गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। उदाहरण भागवत में ही है, देख लीजिए आप। तो इसीलिए पहली, अगर हमें अच्छे स्वभाव वाले जीवों को उत्पन्न करना है, क्योंकि प्रकृति के गुण कार्य करती हैं तभी तो ये सब हो रहा है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कहाँ से हो रहा है? अगर ये कार्य नहीं करेंगे तो फिर सब बच्चे एक जैसे ही पैदा होने चाहिए, सबकी बुद्धि एक जैसी होनी चाहिए। क्यों कोई बच्चा अधिक बुद्धिमान है, किसी बच्चे का बुद्धि बहुत कम है, पढ़ाई लिखाई में कोई बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है, बिजनेस माइंड होता है? क्यों ये सब? क्योंकि जो पिता है, माता है, उनका स्वभाव उस प्रकार का है, तो वो स्वभाव आगे अपने बच्चों में, जनरेशन में वो ट्रांसफ़र होता है। ये कारण है। इसीलिए आज की जो जनरेशन है, आज की जो विशेष रूप से जो पीढ़ी आ रही है, उनको ये भगवत भक्ति करना बहुत कठिन हो गया है। क्यों? क्योंकि अधिकतर सारे लोग तमोगुणी और रजोगुण प्रवृत्ति वाले हैं। तो भगवान का ज्ञान किसको समझ में आता है? जिसके अंदर थोड़ी सी भी अगर सतोगुण की वृत्ति है, थोड़ा भी स्वभाव अगर सतोगुण वाला है, उसको ये समझ में आता है। आप कहेंगे नहीं प्रभु जी, तो सभी के लिए है। प्रचार तो हमने पूरी बावई में किया है। क्यों सब लोग नहीं बैठे हैं इधर? क्यों आप ही लोग बैठे? क्योंकि आपका वो स्वभाव सतोगुण, वो बुद्धि है उस प्रकार की, इसलिए आप लोग यहाँ बैठे। बावई के अंदर बहुत बच्चे हैं, लेकिन क्यों सब बच्चे नहीं हैं? क्यों कुछ ही बच्चे यहाँ बैठे हैं? वो स्वभाव। तो हमारे जो संस्कार हैं बच्चों के अंदर, हमारे अंदर जो संस्कार आप देख रहे हैं, वास्तव में उस संस्कार की नींव क्या है? माता पिता। तो यहाँ पे अनुवाद में बताया गया है कि जीव जो है वो कर्म का सृजन नहीं करता है। जैसे यहाँ पे बोला है कि देहधारी, मतलब जिसने देह को धारण किया है उसको देहधारी बोलते हैं। जीव कभी कर्म का सृजन नहीं करता है, और ना ही वो लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पे बताया है कि सब कुछ प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो फिर आपका प्रश्न हो सकता है, आपके मन में ये संशय हो सकता है, तो फिर दंड जीवात्मा को क्यों दिया जाता है? अगर प्रकृति के गुणों द्वारा किया जा रहा है तो दंड प्रकृति को मिलना चाहिए, जीवात्मा को दंड क्यों मिलता है? प्रश्न है कि नहीं? सही है कि नहीं प्रश्न? यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है कि प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है, तो फिर दंड जीवात्मा को क्यों दिया जाता है? क्यों हम लोग को इतना दंड मिलता है हर एक कर्म के पीछे? तो इसके आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो वास्तव में जीव जो है इच्छा करता है, और उस इच्छा के लिए उसको कर्म करना पड़ता है, और गुण, प्रकृति के जो गुण हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं वो कार्य करने के लिए, और उन्हीं के अंतर्गत ये सब कार्य होते हैं। बिना प्रकृति के गुणों के कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा एक स्वभाव निर्धारित है जो कि हमारे जन्म के साथ ही वो बना हुआ है। और क्योंकि जीवात्मा इच्छा करता है, और उस इच्छा की वजह से ही उसको दंड दिया जाता है। क्योंकि आपने इच्छा की है तो अभी उस इच्छा को आपको पूरा करना पड़ेगा, और उसको पूरा करने के लिए आपका एक स्वभाव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के लिए कोई तमोगुणी व्यक्ति है, और तमोगुणी व्यक्ति को यदि बोला जाए कि आप ये भगवान का एक मंदिर है, वहाँ पे सुबह 4 बजे उठ के आरती में आओ, वो कभी आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि उसका स्वभाव तमोगुणी है, और तमोगुण की वजह से वो व्यक्ति उस स्तर पे आएगा ही नहीं। उसकी इच्छा है लेकिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कौन कार्य कर रहा है? प्रकृति के गुण। तो उसी प्रकार से हमारी इच्छाएं होती है,
और उस इच्छा के लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन अंततः हाथ में किसके होता है? प्रकृति के। प्रकृति चाहती है कि वो जीव ऐसा करे, ऐसा नहीं करे। और प्रकृति किसके अंडर में काम करती है? भगवान के अंदर में। भगवान 9वें अध्याय में वर्णन करेंगे, मया दक्षेण प्रकृति, कि प्रकृति जो है मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो प्रकृति स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती है जीवात्मा के ऊपर। इसीलिए जब हम इच्छा करते हैं तो इच्छा भी हमें सोच समझ के करनी चाहिए कि हम इच्छा किस चीज़ की कर रहे हैं, क्योंकि केवल इच्छा मात्र से जीव को कर्म बंधन लग सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ की इच्छा करनी चाहिए। आपके अंदर इच्छा क्या है, किस प्रकार की इच्छा है, और उस इच्छा को अगर आप पूरा करने जाएंगे, प्रयास करने जाएंगे, तो बस कर्म बंधन लग गया आपको उसका। तो इसलिए मैंने बताया कि जो जीव हैं वो आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की, उसका भौतिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत अनंत काल से, अनंत समय से जीवात्मा इस भौतिक प्रकृति में है, इसीलिए जो जीव हैं वो इस भौतिक दुनिया में आके उसको ये लग रहा है कि शरीर मेरा है और मैं ही शरीर हूँ। भूल गया उसका वास्तविक स्वभाव, वास्तविक ओरिजिनल आइडेंटिटी भूल गया। उसको ये लगने लगा कि मैं इसी जगत का आदमी हूँ। और जब ये भ्रम होगा जीवात्मा को कि मैं इसी जगत का आदमी हूँ, तो फिर वो इसी जगत में रहने के लिए प्रयास करेगा। इसीलिए जीव का जब मृत्यु होता है, तो मृत्यु होने के बाद जीवात्मा को जब निकाला जाता है तो उसको बहुत पीड़ा होती है, कष्ट होता है। क्यों कष्ट और पीड़ा होती है? क्योंकि जीवात्मा अभी उस शरीर से अत्यधिक आसक्त हो गया है, और उस आसक्ति की वजह से उसको पीड़ा हो रही है। कोई भी चीज़ से हमें पीड़ा कब होती है? जब कोई व्यक्ति हमसे छीनता है। कोई चीज़ आपसे कोई छीनेगा, कोई डाकू या चोर मान लीजिए आपकी प्रिय वस्तु छीनेगा, तो आपको पीड़ा होगी, कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रिय वस्तु है। उसी प्रकार से जो जीव हैं वो उसका, ये शरीर जीवात्मा का नहीं है। शरीर तो भगवान ने जीव को कार्य करने के लिए दिया है, लेकिन जीवात्मा को जब ये शरीर मिला कुछ साल के लिए, 50 साल के लिए, 60 साल के लिए, तो शरीर से इतना आसक्त हो गया है कि अभी उसको निकलने का मन नहीं हो रहा है। इसीलिए भयानक भयानक यमदूत यम पाश लेके, कुत्ते लेके उसको निकालते हैं, जबरदस्ती खींचते हैं शरीर से। और इसीलिए व्यक्ति जब ऐसे यमदूतों को देखता है और शरीर छोड़ने का मन नहीं करता है, तो फिर वो मल त्याग करता है, मूत्र त्याग करता है मृत्यु के समय। इसीलिए मैंने बताया कि जीव का जो स्वभाव है वो ये नहीं है, उसका स्वभाव है सच्चित आनंद। और सच्चित आनंद स्वरूप कहाँ से आता है? भगवान से आता है। तो जब हम जीवात्मा जब भगवान की तरफ मुड़ जाता है, भगवान की तरफ देखता है, तब फिर उसके अंदर वो गुण प्रकट होने लगते हैं, सच्चित आनंद। लेकिन जब तक वो भगवान की तरफ मुड़ता नहीं है, भगवान की तरफ देखता नहीं है, भगवान की सेवा नहीं करता है, तब तक क्या होता है? असत। मतलब ये असत को ही वो सत मानता है, जबकि ये सत नहीं है। भगवान ने बोला भौतिक जगत सत वस्तु नहीं है, असत है। लेकिन जीवात्मा क्या करता है? वो सोचता है कि ये असत ही सत है, लेकिन उसको पता नहीं है सत भगवान है। इसीलिए पहली चीज़ है असत। दूसरा है अचित। अचित, चित का मतलब होता है ज्ञान। भगवान से ज़्यादा पूर्ण ज्ञानी कौन हो सकता है? कोई नहीं है। तो जीवात्मा के अंदर भी ज्ञान होता है, लेकिन जब वो इस भौतिक दुनिया में आता है तो उसके अंदर अज्ञानता छा जाती है, और उस अज्ञानता की वजह से उसको ये शारीरिक सारे सुख दुख भोगने पड़ते हैं, अज्ञानता। और वो जब तक भगवान की तरफ नहीं मुड़ता है तब तक उसको अज्ञानता में रहना ही पड़ता है। और तीसरा है निरानंद, सच्चित आनंद। उसका उल्टा है असत, अचित, निरानंद। तो जब तक जीवात्मा भगवान की तरफ नहीं मुड़ता है, भगवान की तरफ वो देखता नहीं है, तब तक उसको निरानंद की ही प्राप्ति होती है, कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि आनंद कैसे मिलेगा, आनंद कैसे? तो कोई वस्तु जब तक असत है, अचित है, जिसके अंदर अज्ञानता है, तो उसमें आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? आनंद की प्राप्ति करने के लिए ऐसी चीज चाहिए जो सत है, जो अज्ञान से बाहर है, परे है, जिसके अंदर ज्ञान है और जिसके अंदर पूर्ण आनंद है। वो व्यक्ति ही हमें सही में सच्चित आनंद, ये स्वरूप प्रदान कर सकता है। और वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है।
तो फिर हमें दुख नहीं मिलेगा, फिर हम क्या हो, संभाव हो जाएंगे। इसीलिए जब हम कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, तो जब हम कर्म करते हैं तो धीरे 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 भगवान हमारे कर्मों को ख़त्म करते हैं, बंधन नहीं लगते, क्योंकि अभी हम भगवान की शरणागति में हैं। लेकिन जब हम भगवान की शरणागति को छोड़ देते हैं, भगवान से दूर चले जाते हैं, जीवात्मा दूर चला जाता है, तो भगवान की शक्ति जो माया देवी है, बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति, वो जीव के ऊपर काम करती है और उसका एक ही काम है, जीव को परेशान करना। उसी प्रकार से जैसे मैंने कैदी का उदाहरण दिया, तो जेलर जो है उसका काम केवल दंड देना है, वो दंड ही देगा क्योंकि उसका काम है। लेकिन जैसे ही अगर हम शरणागत हो जाते हैं, गवर्नमेंट के शरणागत, बस अब मैं आपके शरणागत हूँ, तुरंत आपको जेल से निकाल के घर पहुँचा देंगे। उसी प्रकार से जब जीवात्मा को ये बुद्धि आती है, ये ज्ञान जब उसको आता है कि अब मुझे कर्म बंधन में नहीं फंसना है, तो फिर वो क्या करता है, भगवान की शरणागति में जाता है, भगवान के पास जाता है, तो फिर उसको इस जेल से बाहर निकाल के भगवान के धाम वापिस पहुंचाया जाता है। ये है। अब प्रश्न ये होता है कि ये जो है अन्याय नहीं है, प्रकृति हमारे साथ अन्याय नहीं कर रही है कि सारे कार्य जो है प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम जो है हमें भुगतना पड़ता है। तो आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इच्छा तो जीव ने की इस भौतिक दुनिया में आने की। वो इच्छा क्यों हुई जीव को? क्योंकि उसने भगवान से ईर्ष्या की, भगवान से द्वेष किया। क्या भगवान से द्वेष किया कि भगवान आप यहाँ बैठे, मुझे भी आपके साथ बैठना है, मुझे भी आपकी तरह सेवा मिलनी चाहिए। भगवान कहते हैं नहीं, इसके लिए ये स्थान नहीं है, आप नीचे जाओ। तो भगवान से द्वेष करके हमको यहाँ भेजा गया, वहीं से हमारा पतन चालू हुआ और हम इस दुनिया में आए और प्रकृति ने हमारे ऊपर दंड देना शुरू किया। सबसे पहला दंड है जन्म, वहाँ से आपकी शुरुआत हो गई। बोलते हैं ना कि दंड कहाँ है, जन्म ही सबसे बड़ा दंड है। जैसे मैंने पिछले प्रवचन में बताया कि जन्म में कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है एक शिशु को। एक छोटे से पेट के अंदर, गर्भ के अंदर उसको रहना पड़ता है 9 महीने तक, और उसको कई तरह की पीड़ाएं सहनी पड़ती है। वही सबसे पहला दंड है प्रकृति का, क्योंकि आपने जैसे ही भगवान से द्वेष किया, भगवान ने वहीं से आपको दंड देना शुरू कर दिया। तो सुख जैसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। जैसे मैंने बताया आनंद जैसी कोई वस्तु नहीं है। वो आनंद केवल एक भ्रम है। जब भगवान खुद भगवत गीता के अंदर बोल रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, मतलब भगवान ने बोला कि ये जगत अशाश्वत है, और दूसरा ये दुखालय है। तो दुखालय में सुख कैसे होगा, आप बताइए। तो जो लोगों को लगता है मैं बहुत सुखी हूँ, आज मैं अपने आप को बहुत आनंद में महसूस कर रहा हूँ, वो भ्रम है वास्तव में। क्योंकि भगवान खुद गीता में बोल रहे हैं कि ये जगत सुखालय है ही नहीं, ये दुखालय है। तो मतलब क्या है कि वो जो दुख और दुख कुछ समय के लिए रुक जाता है तो हमें लगता है वो सुख है। वो सुख नहीं है, वो दुख कुछ समय के लिए रोका गया है, लेकिन आपको पता नहीं है अगले ही क्षण वो दुख आने वाला है। वो कुछ समय के लिए ब्रेक है बस। और वो जो ब्रेक है 10 मिनट का, 5 मिनट का, जैसे बच्चे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई करता रहता है, मन उब जाता है, और जैसे ही लंच टाइम हो जाता है 5, 10, 15 मिनट का, कितनी खुशी में, उसको पता नहीं है 15 मिनट बाद तुरंत क्लास लगने वाली है, कष्ट आने वाला है, लेकिन उस ब्रेक को वो सुख समझ लेता है। वैसा ही हमारे साथ है। हमारे जीवन में अनेक कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, और दुख कुछ समय के लिए जब रुक जाते हैं तो हमें लगता है हम सुखी हो गए। वो भ्रम है, ऐसा नहीं है। सुख मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि गलत जगह पे आप वो चीज़ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे पुस्तकालय में आपको चावल कैसे मिलेगा? आप सोचे कि मैं सब्जी भाजी लेने जाता हूँ पुस्तकालय, मूर्ख हो आप। सब्जी लेने जाना है तो सब्जी मार्केट जाना है, पुस्तकालय में थोड़ी मिलेगी सब्जी। तो भगवान गीता के अंदर 8वें अध्याय में बोल रहे हैं कि दुखालय, तो दुखालय में कैसे आप सुख लेने जाएंगे? ये तो मूर्खता हो गई जीव की। तो इसी प्रकार से जैसे हम देखते हैं कि जो हिरण है,
हिरण जब रेगिस्तान में होता है तो रेगिस्तान में गर्मी के समय में उसको पानी की जब प्यास लगती है तो दूर उसको पानी दिखाई देता है, लेकिन जैसे वो आगे जाता है पानी ख़त्म हो जाता है, और आगे जाता है पानी ख़त्म हो जाता है, वो दिखता है और दूर पानी, ऐसे भागता है जाता है फिर ख़त्म हो जाता है, ऐसे करते 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 वो मर जाता है एक दिन। हैं, ये क्या हो गया? वो तो सोच रहा था वहाँ पानी है और जैसे ही प्राप्त करने जाता है पानी गायब। तो ये क्या हो गया? उसको भ्रम हो गया। उसने सोचा कि रेगिस्तान में वहाँ पानी है, वो पानी लेने के लिए जा रहा है, प्रयास कर रहा है, भाग रहा है, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही हमारे साथ है, हम भी इसी भ्रम में हैं कि वो सुख है, वहाँ दिख रहा है, हम भागे जा रहे हैं, पीछे दौड़े जा रहे हैं, और जैसे ही जाते हैं अंततः क्या आती है? हताशा, हमारे हाथ में निराशा। कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता है, शराब पीता है तो उसका असर केवल कुछ घंटों के लिए रहता है, बाद में फिर निराशा, फिर शराब पीनी पड़ेगी। उसी प्रकार से सिनेमा जो कोई व्यक्ति जाता है थिएटर मूवी देखने, वो केवल 3 घंटे का है जो आनंद है, उस थिएटर में जब आप बैठे हैं उतना ही वो आनंद है। अंततः फिर क्या होगा? निराशा। फिर आप सोचेंगे बकवास मूवी थी, बेकार मूवी थी, 300 रुपये फुकट में दे के आए। आपको थोड़ी ना पता था मूवी में ऐसे ऐसे सब होगा, ऐसे दिखाया जाएगा। आपने पोस्टर देख के गए, वो बहुत अच्छा पोस्टर है, चलो पैसे दे के मूवी देख के आते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए झूला लगा था अभी नर्मदापुरम में, तो सब लोग गए और झूले के अंदर पैसे दे के उसमें बैठे, और बैठने के बाद उनको उल्टी हो गई। उसने तो सोचा था बहुत अच्छा घूमता है ऊपर, उसको नहीं पता था कि उल्टी होगी। अरे यार फालतू में बैठ गए इधर, उल्टी हो गई, मुझे पैसे बर्बाद हो गए मेरे। हताशा, हाथ में हाथ लगी, निराशा मिली उसको। तो आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, हर एक जीवात्मा जब सोचता है कि ये चीज़ मुझे आनंद देगी, वही चीज़ उसको दुख देती है अंततः। प्रकृति के गुण, उदाहरण के लिए अभी किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, तो गर्मी के मौसम में अगर नींबू पानी मिल जाए, इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है बताइए आप? किसी को अगर ठंडा ठंडा बर्फ़ वाला नींबू पानी पिलाया जाए गर्मी में, कितना पिएगा? 1 गिलास, 2, 3, 4, 5 से ज़्यादा तो कोई नहीं पी सकता। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 पिएगा, उसके बाद 7, मान लीजिए 7 और ले तो ज़्यादा से ज़्यादा 10। फिर उसके बाद क्या होगा? फट जाएगा पेट, टॉयलेट ढूंढनी पड़ेगी आपको। वही नींबू पानी जो गर्मी में आपको सुख दे रहा है, ठंडक मिली मुझे, बर्फ़ वाला नींबू पानी, लेकिन ज़्यादा पी लेंगे तो वही आपको कष्ट देगा। तो सुख लग रहा है आपको, वो भ्रम है, लेकिन वो सुख नहीं है, क्योंकि आपने नींबू पानी पिया, प्यास खत्म हो गई, आप बुझ गई, लेकिन कल फिर आपको नींबू पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि वो शाश्वत नहीं है। वो सुख, वो आनंद शाश्वत नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति जब करते हैं, उनकी शरणागति करने से, सेवा करने से जो आनंद मिलता है वो शाश्वत रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। ये अंतर है भौतिक आनंद में और आध्यात्मिक आनंद में। इसीलिए जीव जब यहाँ पे कोई भी कार्य करता है और उस कार्य से जब आनंद प्राप्त करता है, तो वो क्या है? असत है। वो कभी भी जीवात्मा को शाश्वत रूप से शांति और आनंद नहीं दे सकता। इसीलिए इच्छा हमें सही करनी चाहिए। हमारी इच्छा की वजह से ही हम बार बार परेशान हो रहे हैं। प्रकृति तो परिणाम दे देती है, और भगवान चाहते हैं, आप इच्छा करते हैं, इसलिए भगवान करवा देते हैं आपसे, ठीक है आप इच्छा आप करो, लेकिन अंततः जो है उसका परिणाम क्या होता है? दुख। कोई भी चीज़ आप लीजिए, हर एक कार्य, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रश्न पूछूं कि आपका फेवरेट कार्य कौन सा है, तो आप बताइए, उसके अंदर में मैं आपको बताऊंगा कैसे दुख छुपा हुआ है। सबसे प्रिय जो आपको लगता हो, किसी को प्रिय लगता है मान लीजिए शादियों में भोजन करना, भंडारे में खाना, जहाँ भी भंडारे होंगे, शादियाँ होंगी, बस खाना जाना है। उसको मतलब नहीं है कौन सा दूल्हा है, कौन सी वधू है, कौन है, नहीं भाई खाना मिलना चाहिए। जाएगा, खाएगा, कितना खाएगा? 1 प्लेट, 2 प्लेट, कितना खाएगा?
खा के ज़्यादा नहीं खा पाएगा वो। मान लीजिए अगर रोज रोज नई नई शादियों में जाए और नई नई शादियों में अगर मान लीजिए रोज उसको मटर पनीर मिल रहा है, रोज शादी के अंदर अगर वही पूड़ी मिल रही है, उब जाएगा वो, परेशान हो जाएगा। फिर वो कहेगा अब नहीं जाना है कोई शादी में, बहुत हो गई, अब 3-4 शादी मैंने अटेंड कर ली, वही सेम सेम खाना, परेशान हो जाएगा। वही जो उसका प्रिय कार्य है वही उसको दुख दे रहा है। मान लीजिए अभी गाजर की सीज़न है तो गाजर का हलवा सबको बहुत पसंद होगा। रोज़ खाएंगे, कितना खाएंगे? 1 दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, 3 दिन खाएंगे, 1 हफ्ता खाएंगे, 1 महीना खाएंगे। क्या 4 महीने रोज़ खा सकते हैं आप? 4 महीने ठंड चलती है, पागल हो जाएंगे आप। वही प्रिय वस्तु है आपकी, गाजर का हलवा मुझे बहुत प्रिय है, दुख दे रहा है आपको। कोई भी वस्तु ले लीजिए, क्योंकि अंततः एक ही सूत्र है कि अशाश्वत, शाश्वत नहीं है। तो अशाश्वत चीज से शाश्वत चीज कैसे प्राप्त होगी? जगत तो अशाश्वत है, और अशाश्वत से आपको शाश्वत आनंद कैसे मिलेगा जो परमानेंट है? नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें शाश्वत वस्तु जो स्थायी हैं उनके पास जाना पड़ेगा, तो वो हमें देंगे। और हम देखते हैं एक भौतिक दुनिया के अंदर जब भी कोई कार्य का आरंभ होता है तो उसका अंत होता है, अंत निश्चित है। लेकिन भगवान की सेवा से जो कार्य, जो आनंद अनुभव होता है, उसकी जब शुरुआत होती है तो उसका अंत नहीं होता है। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है, जॉब करता है, बहुत परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, और बदले में उसको सैलरी दी जाती है। अब उसने जॉब पे जाना शुरू किया, कार्य का आरंभ हुआ और सैलरी मिली उसको। अब सैलरी क्या वो हमेशा रहेगी उसके जेब में? कि अरे 5,000 मिले, ये तो बस जेब में ही पड़े रहे, ख़त्म ही ना होगा। वो ख़त्म होगा, उसका अंत होगा। लेकिन भगवान के नाम में और भगवान की कथा से जो आनंद उत्पन्न होता है उसका अंत नहीं होता है। इसीलिए तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज 1 हफ्ते तक, 7 दिनों तक लगातार बैठे हुए, और उनकी और इच्छा थी, लेकिन देववश तक्षक नाग को डसना चाहते थे और वैसा हुआ। नहीं तो उनकी तो और इच्छा थी कि 7 दिन क्या, वो तो 1 महीना लगातार चलता। खाना नहीं है उसमें, पीना नहीं है, सोना नहीं है। कैसे? क्योंकि उससे जो आनंद निकल रहा है, वो जो रस मिल रहा है उसमें भगवान की कथा में, कि उस रस के सामने, वो भगवान की कथा के सामने अमृत भी फीका पड़ रहा है। सोचिए आप, जो अमृत जिसके लिए समुद्र मंथन किया गया, देवताओं और असुरों के बीच में लड़ाई हुई, और गरुड़ भगवान जब स्वर्ग में गए तो बड़ी सिक्योरिटी के साथ उसको रखा गया था, और बड़ी लड़ाई करके गरुड़ जी लेके आए थे सर्पों के लिए, अपने भाइयों के लिए। वो अमृत देवता स्वयं अपने हाथ में लेके परीक्षित के सामने लेके जा रहे हैं कि अमृत लीजिए। वो अमृत भी फीका पड़ रहा है। कितना रस है भगवान की कथा में। तो वहाँ पे श्रीमद् भागवत की महिमा में वर्णन आता है, जाते बुद्धि विनिमय, कि उनकी बुद्धि जो है विनिमय में लग गई देवी देवताओं की, कि आप ये कथा हमें सुनाइए, बदले में ये अमृत। सुखदेव गोस्वामी बोले पहले तो इनको आप बाहर करो कथा से, देवी देवता यहाँ नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनकी बुद्धि क्या है, विनिमय में लग गई। और जहाँ विनिमय की बुद्धि है, व्यापार की बुद्धि है, वो कथा नहीं सुनेगा। और सुखदेव का इसमें कोई रस नहीं है अमृत में। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस दुनिया के अंदर केवल 2 ही अमृत हैं और कोई अमृत नहीं है 2 अमृत के अलावा। दूसरा है, पहला है कृष्ण कथामृत और दूसरा है भगवान का नामामृत। वो जो अमृत स्वर्ग में है वो तो भौतिक चीज़ है, नश्वर चीज़ है। सोचिए, वो चीज़ देवता खुद अपने हाथ में लेके आए, लेकिन परीक्षित को कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि वो भौतिक है। तो सुखदेव गोस्वामी फिर वहाँ वर्णन करते हैं कि जिस व्यक्ति को नामामृत मिल गया है और भगवान की कथामृत मिल गई है, वो व्यक्ति कभी भी दुनिया के अंदर दुख को प्राप्त नहीं कर सकता। उसको कभी निराशा प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो नामामृत का आस्वादन कर रहा है, कथामृत का आस्वादन कर रहा है, तो वो व्यक्ति को कभी पीड़ा नहीं सताएगी। तो ये जो यहाँ पे हो रहा है, ये भी कृष्ण कथामृत है।
और जो भगवान का हम कीर्तन करते हैं वो भी भगवान का नामामृत है। बस ये 2 अमृत के अलावा कोई अमृत नहीं है। तो ये जो हम प्रयास करते हैं अलग अलग तरीके से, वैरायटी, जीवन के अंदर वैरायटी चाहिए आनंद के लिए, वो वैरायटी वास्तव में केवल वैरायटी है, वो कोई आनंद नहीं है। इसलिए जीवात्मा को हर चीज़ में वैरायटी चाहिए। क्यों वैरायटी चाहिए? क्योंकि वो सोच रहा है कि आज ये रियलमी का फ़ोन मुझे आनंद नहीं दे रहा है, तो अब नया फ़ोन आया है आईफोन, एप्पल का आईफोन 14 आया है, वो लूँगा क्योंकि वो आनंद देगा। अब व्यक्ति सोच रहा है कि एप्पल का आईफोन 14 तो आ गया, अब एप्पल का आईफोन 15 आ रहा है, वो लेना है। सोच रहा है कि वो आनंद देगा। उसी प्रकार से पहले के समय में फंटी चलती थी, 4 व्हील फंटी, ओमनी, वो बंद हो गई तो थोड़ी और एडवांस कार आई तो लोगों ने वो लेना, टाटा नैनो चली, फिर टाटा नैनो बंद हुई तो फिर बड़ी बड़ी स्विफ्ट डिजायर, फिर और बड़ी निकले तो फॉर्च्यूनर, और बड़ी तो बुलेरो, और बड़ी स्कॉर्पियो, फिर और जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ मर्सिडीज, और एडवांसमेंट हुआ ऑडी, और एडवांसमेंट हुआ तो और नई नई कंपनियों की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। क्यों लोग ले रहे हैं? क्या कारण है? उसमें भी 4 चक्के हैं, इसमें भी 4 चक्के हैं, स्टेयरिंग वही है घुमाना है, उसमें भी स्टेयरिंग वही घुमाना है, उसमें भी ABC एक्सीलेटर ब्रेक क्लच है, उसमें भी वही ABC एक्सीलेटर ब्रेक क्लच। क्या उसमें नया है? उसमें भी टीन लगा है, इसमें भी टीन लगा है, उसमें भी 4 दरवाजे हैं, उसमें फंटी में भी 4 दरवाजे हैं, बोलेरो में भी 4 दरवाजे हैं, स्कॉर्पियो में भी 4 दरवाजे हैं, ऑडी में भी 4 दरवाजे हैं, मर्सिडीज में भी 4 दरवाजे, स्टीयरिंग भी वही है। फिर भी लोग परिश्रम करते हैं ना उसको प्राप्त करने के लिए, मेहनत करते हैं, लोन लेते हैं। क्यों? इच्छा है कि ये चीज़ मुझे आनंद देगी, और उस आनंद की चक्कर में वो परेशान होता है, और जीवात्मा को माया इस तरह से उसको इस समुद्र की लहरें उछालती रहती है और हम फंसते जाते हैं उसमें और अधिक, और हमारा शक्ति, हमारा श्रम, हमारा पैसा जो सही जगह लगना चाहिए वो सब बर्बाद होता है, सब वेस्ट होता है। कल 31 है, बहुत लोग 31 मनाएंगे, डीजे गाजे बाजे, जोर शोर से धमाके शमाके होंगे, फटाके फूटेंगे, बहुत कुछ होगा। 31 भाई 2022 जा रहा है, अगली बार अब दोबारा लौट के नहीं आएगा, टाटा बाय बाय। भाई क्या करना है आपको? 2022 हो 2023 हो, उससे आपको करना क्या है? 31 मनाना है। क्या मनाना है 31? एक साल तो हमने बहुत मज़े किए, अब 31 आ रहा है तो आज ये आखिरी दिन है, आज खूब मज़े कर लो, क्योंकि 2022 अब वापस नहीं आएगा। ये कोई बुद्धिमानी है? मूर्खता है। अब 31 हो गए, अब न्यू ईयर मनाएंगे। अब न्यू ईयर में क्या मनाओगे? अब वही 1 जनवरी 2024 में वापस आएगी, वही 1 जनवरी 2025 में वापस आएगी, और वही 31 2023 में वापस आएगी, वही 31 2025 में वापस आएगी। उसको मनाना क्या है? नया साल की तैयारी करनी, नया साल अच्छा जाए हमारा, तो नया साल अच्छा जाए उसके लिए अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। इसके लिए धूमधाम के अच्छे से फटाके गाजे बाजे डीजे नाश्ता पार्टी शार्टी दारू वारू पूरी व्यवस्था फुल व्यवस्था होनी चाहिए। तो यही है, आनंद लेने का प्रयास कर रहा है जीवात्मा अलग अलग वस्तु से। इसीलिए मैंने बोला कि भगवान ने ऑलरेडी उसकी घोषणा कर दी है, दुखालय में शाश्वतम। लेकिन जो मूर्ख है, जिसके अंदर कोई बुद्धि नहीं है, वही प्रयास करेगा इस प्रकार से। लेकिन कोई भगवद गीता पढ़ेगा, भगवान की वाणी को समझेगा, तो वो ऐसा प्रयास कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है पुस्तकालय में कभी सब्जी नहीं मिलने वाली। जो मूर्ख होगा वही जाएगा पुस्तक की दुकान में, बोलेगा मुझे 2 किलो बैंगन दे दो, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। मूर्ख हो भाई, मंडी में जाओ। पागल हो गए हो क्या? दुकान वाला बोलेगा। उसी प्रकार भगवान भी हमें देख के हंस रहे होंगे, पागल है, मूर्ख है, बेवकूफ़ है, बता ही नहीं उसको। मैंने ऑलरेडी गीता में बता दिया है कि दुखालय है, क्यों ये प्रयास कर रहा है सुख के लिए। हंसते हैं भगवान हमको देख के। और फिर आगे भगवान बताते हैं अगले श्लोक में कि जो भी हम कार्य करते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं पाप और पुण्य का कोई मैं भागीदारी नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे जिम्मेदार मत ठहराना
कि भगवान आपने ही जन्म दिलवाया तो अब सब आपका ही है। देखिए भगवान क्या बोलते हैं, श्लोक क्रमांक 15, नाद्रते कस्यचित् पापम न चैवं स्वीकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अनुवाद, परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहते हैं। तो भगवान को जिम्मेदार मत ठहराइएगा। आप इच्छा कर रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, आपको उसका फल पाप और पुण्य जो है वो भुगतना पड़ेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्य आपको ही भुगतना है, खराब कर्म करेंगे तो पाप आपको ही भुगतना है। भगवान दोषी नहीं है, इसलिए भगवान ने बोला किसी के पाप को ग्रहण नहीं करते। अपाप वृद्धम, भगवान को बोला अपाप विद्धम, जो किसी के पाप को लेते नहीं है। तो जैसे मान लीजिए भौतिक दुनिया के अंदर एक अमीर बाप की बिगड़ेल औलाद है जो आवारिस लावारिस की तरह घूमता रहता है, और एक दिन पता चलता है कि उसने किसी का मर्डर कर दिया। अब पुलिस आके पकड़ती है, बोलता है पापा को जिम्मेदार ठहराओ, पापा का ही मैं बेटा हूँ, पापा को लगना चाहिए पाप, इसका पूरा अपराध तो उनका ही जाना चाहिए। ये क्या मूर्खता हो गई। काम किसने किया? जिसने काम किया उसको ही तो दंड मिलेगा। तो जीव ने इच्छा की, कर्म जीव ने किया, तो पिता परमेश्वर जो कि हमारे शाश्वत पिता है उनको क्यों दंड मिलेगा? वो क्यों हमारे पापों को लेंगे? काम तो आपने किया है उल्टा। तो भगवान किसी के पाप और पुण्य को स्वीकार नहीं करते हैं। नाद्रते कस्यचित् पापम, नाद्रते ग्रहण नहीं करता हूँ, न चैवं स्वीकृतं विभु, उसकी जो सुकृतियाँ हैं वो भी मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। तो इसीलिए ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये अज्ञानी जीवों को ज्ञान रूपी प्रकाश देने के लिए ही एक संस्था, एक माध्यम है। ये कोई धार्मिक संप्रदाय या धार्मिक पंथ नहीं है, ये एक माध्यम है जीवों को ज्ञान प्रदान करने की। और हम देख रहे हैं इसका परिणाम क्या हो रहा है कि आज बहुत सारे लोग भगवद गीता पढ़ के एक अच्छे जीवन की तरफ जा रहे हैं, उनकी दिशा एक अच्छी बन रही है। कई युवाएं जो हैं देखते हैं कि परेशान हैं, पीड़ित हैं, स्कूलों के अंदर कॉलेजों के अंदर ड्रग्स लेते हैं, मांसाहार करते हैं और उनका जो चरित्र है पूरा खराब है। लेकिन आज बहुत सारे यूथ जो हैं जुड़ रहे हैं भगवद गीता पढ़ के, जिनको कोई मार्गदर्शन नहीं है। अभी हमारे भोपाल के अंदर हमने बॉयज़ हॉस्टल खोला है, तो अभी वर्तमान की स्थिति में हमारे पास अलग अलग कॉलेज से 60 बच्चे जो है प्रशिक्षण ले रहे हैं, 60 से भी अधिक, जो माला कर रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं और नित्य कृष्ण प्रसाद ले रहे हैं, और इस प्रकार से वो बॉयज़ हॉस्टल के अंदर प्रशिक्षण ले रहे हैं। क्यों? इसका मतलब है कि अभी तक उनको कोई ऐसा नहीं मिला जो उनको ज्ञान दे सके। आप आइए भोपाल के अंदर, बहुत सारे यूथ मिलेंगे आपको, यहाँ पे भी इतने सारे यूथ बैठे हुए हैं, आप खुद देख लीजिए। तो ऐसे अनेक लोगों का उद्धार हो रहा है ये इस ज्ञान के माध्यम से। लेकिन प्रश्न ये है कि हम लोग आ रहे हैं तो हमारा उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? हम तो कितने समय से इधर आ रहे हैं, तो उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? उद्धार इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप अभी भी अज्ञानता के अंदर हैं, अभी भी हम अज्ञानता में हैं। और क्यों अज्ञानता में हैं? क्योंकि भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, नामामृत को चख नहीं रहे हैं, भगवद गीता पढ़ नहीं रहे हैं गंभीरता से, शास्त्रों को अध्ययन नहीं कर रहे हैं, भगवान की वाणी को समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए प्रगति नहीं हो रही है, इसीलिए हमारा उद्धार नहीं हो पा रहा है। यही कारण है। और जब तक ये होगा तब तक गारंटी है कि मरते दम तक माया आपको सताएगी और पीड़ा देगी, कष्ट देगी, और आपकी मृत्यु इतनी भयानक होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अज्ञानी जीव की ऐसी हालत होती है, बहुत ही बुरी हालत होती है। अनेक दंड दिए हैं शास्त्रों में अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग कर्मों के लिए, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। छोटे से छोटा कार्य आपने अगर चूक कर दी तो उसके लिए भी दंड है। अभी कुछ समय पहले मैं पद्म पुराण में पढ़ रहा था, और जो है गरुड़ पुराण में भी वर्णन है,
उसके कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे कि कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए कि अपने बेटी को बेचता है तो उसके लिए क्या दंड है। तो उसके लिए बताया 7 जन्मों तक उसको भिखारी बनना पड़ता है, 7 जन्मों तक उसको कौवे के रूप में शरीर धारण करना पड़ता है और 7 जन्मों के लिए उसको गीत बनना पड़ता है। ये दंड है। उसी प्रकार से एक मैंने और वर्णन पढ़ा था कि जैसे कोई व्यक्ति अगर जो अज्ञानी जीव हैं जिनके पास कोई ज्ञान नहीं, जैसे मच्छर है, मच्छर को कोई मारता है तो उसके लिए क्या दंड है। तो उसके लिए बताया कि 7 जन्मों तक उसको मल का कीड़ा बनना पड़ता है, मल के अंदर कीड़ा। ऐसे अनेक 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 बहुत दंड है। अभी मैं चर्चा नहीं करूँगा, समय कम है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ऐसे दंडों को तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना भयानक वर्णन है शास्त्र में। तो अज्ञान से बाहर निकलिए, ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, और ज्ञान का उदय जब हमारे अंदर होगा तब हमें शाश्वत शांति और शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से प्रकृति जो है हमें सहायता करती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो अगर हम रजोगुण में रहेंगे तो हमारा स्वभाव भी उसी प्रकार से रहेगा, तमोगुण में अगर हम रहेंगे तो हमारा स्वभाव उस प्रकार से होगा, सतोगुण में यदि हम रहेंगे तो हमारा स्वभाव जो है भगवान की भक्ति करना, पूजन करना, सुबह जल्दी उठना, इस प्रकार का स्वभाव बनेगा। लेकिन उसके लिए सतोगुण की तरफ जाना होगा, रजोगुण तमोगुण से बाहर निकलना होगा। हरे कृष्णा। थोड़ा सा मेरा प्रश्न थे छोटे। हाँ, आपने ये बड़ी गाड़ी का जो उपदेश दिया है, जी, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, छोटे लोग रहते हैं उनकी कोई फर्क नहीं है, बड़ों की कोई फर्क होती है। तो बड़े अभी आ जाएंगे तो दिया है तो छोटे की कोई फर्क नहीं। तो इसी प्रकार आदमी आगे ही बढ़े। लेकिन पूछ परछ के आपको क्या करना है उससे? नहीं, मैं तो ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जब बड़ी गाड़ी की चाहत नहीं है तो फिर बड़ों का है, छोटों को भी कोई मिलना नहीं। लेकिन मेरे पास तो बड़ी गाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मुझे बुलाते हैं, सम्मान करते हैं। तो गाड़ी से आकलन नहीं होता है, आकलन होता है व्यक्ति के चरित्र से। गाड़ी का नहीं है, गाड़ी का नहीं है, चरित्र का प्रश्न है, व्यक्ति का चरित्र। किसी के पास गाड़ी नहीं है, वो साइकिल से आ रहा है, लेकिन उसका चरित्र इतना महान है कि पूरी बावई उसके सामने झुक जाएगी। क्यों? उसका चरित्र। वो गाड़ी से नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास मर्सिडीज हैं, लेकिन वो गुंडा है। बावई के अंदर लोग गुंडे को गुंडे के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? चरित्र खराब है। तो गाड़ी से आकलन नहीं होता है, आकलन होता है आपका स्वभाव, आपके चरित्र से। आपका चरित्र क्या है? तो दिखावा करने के लिए तो कोई भी दिखावा कर सकता है, लेकिन जो चीज़ आपका है नहीं, चरित्र आपका ऐसा है नहीं, तो क्यों लोग आपको वो सम्मान देंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे? अब भले ही बड़ी गाड़ी ले लो, बड़ा बंगला ले लो, लेकिन आपका चरित्र खराब है तो पूरे लोग बोलेंगे ये गुंडा, पागल आदमी है, मूर्ख आदमी है। भले ही उसके पास बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, लेकिन एक छोटा व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं है, ये अच्छा व्यक्ति है, सम्मानीय व्यक्ति है, उसका चरित्र बहुत अच्छा है, दूसरों के प्रति करुणा है, उदार है। ग्रंथ भागवत और आप जो सुना रहे हैं उस भाग को क्या है? ग्रंथ भागवत और पुरुष व्यक्ति भागवत। तो पुरुष भागवत और ग्रंथ भागवत में क्या अंतर है? अंतर ये है कि ग्रंथ भागवत जो पुस्तक भागवत है उसमें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पुरुष हैं, पुरुष भागवत यानी जो महात्मा हैं, वो आपको सिखा सकते हैं कि उसको जीवन में उतारना कैसे। आपको डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, आपकी गलतियों को सुधार सकते हैं, क्योंकि भागवत तो आपको बोलेगी नहीं, पुस्तक ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुमको नहीं करना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है उसको सुधारो, तुम्हारे अंदर ये गलतियाँ इसको ठीक करो। ये कौन बोलेगा? गुरु बोलेगा। और गुरु का यही काम है कि जो शास्त्र में व्यक्ति ने पढ़ा है वो शास्त्र के अनुसार उसको शिक्षा देना। इसीलिए ग्रंथ भागवत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है पुरुष भागवत, क्योंकि वो कान को पकड़ के खींच के उसको सही कर सकता है गुरु, लेकिन भागवत जो आपके कान नहीं खींचेगी। तो ये अंतर है। हाँ, संत दर्शन के क्या फायदे? संत दर्शन के फायदे ही फायदे। जीवन में कल्याण है, फायदे क्या है? और भक्तों की सेवा भगवान से भी
ज़्यादा है। हाँ, वैष्णव की सेवा भगवान की सेवा से भी महान बताई गई है शास्त्र में। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मुह्यन्ति जन्ति